हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू थ्योरम की बात करेंगे जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे कोई त्रिभुज है उसमें एक आधार होता है, उस आधार के समांतर एक रेखा खींच देनी है। कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है यहाँ पर, एक त्रिभुज है यहाँ पर और इसका नाम क्या है? ABC हो गया। अब ये इस त्रिभुज का क्या है? ये आधार है। तो आधार के समांतर आप एक रेखा खींचिए। पहले मान लेते हैं कौन सी रेखा है? DE है। एक त्रिभुज ABC है, आधार के समांतर हमने रेखा खींच दिया, DE हो गया। अब आधार समांतर क्या हो गया? प्रतिच्छेद करती है अन्य दो भुजाओं को, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आधार के समांतर जो भी रेखा है AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये भुजाओं को अनुपात में विभाजित कर देती है। AD बटा BD, AE बटा C समान अनुपात में। यानी इसको सिद्ध करना है, भुजाओं का अनुपात AD बटा BD और AE बटा C, और ये जो हमने पहले से समांतर खींच दिया है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है, यहाँ क्या दे दिया गया है कि जो BC है वो समांतर है किसके? DE के। BC समांतर क्या है? DE है। और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि AD बटा BD, AD बटा BD बराबर होगा AE बटा C, AE बटा CE। एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज ABC है, BC के समांतर रेखा हमने DE खींच दिया, तो DE AD हो गया और यहाँ से BD हो गया। तो जो भुजा AB है AD बटा BD हो गया, और जो भुजा AC है वो AE बटा C हो गया। तो इनका अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर रचना करेंगे। रचना क्या है कि जो E है यहाँ से एक लंब डाला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है? M। ठीक इसी तरह से एक और लंब डाला जाएगा, इसका नाम क्या हो गया? N, और ये क्या हो गया? लंब हो गया। उसके बाद क्या करना है? C को D से मिला देना है, B को E से मिला देना है। ये आपका बन गया आकृति। तो अब इसमें क्या सिद्ध करना है? AD बटा BD और AE बटा C। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, सिद्ध करना है। रचना क्या है? पहले इसको लिख लिया जाए। ME लंब है AD पर, ME लंब है किस पर? AD पर। वो इसी प्रकार DN लंब है किस पर? AE पर। DN लंब है किस पर? AE पर। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाए? उपपत्ति में लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे इसकी उपपत्ति की जाती है। तो सबसे पहले आपको इसमें प्रमेय समझना होगा कि जब भी किसी त्रिभुज में या फिर समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है यदि उनका आधार एक ही हो। जैसे BDE में DE और CDE में DE भुजा उभयनिष्ठ है, इसलिए BDE और CDE का जो भी एरिया होगा बराबर होगा। यानी चूंकि DE समांतर है किसके? BC के, इसलिए यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वह भुजा क्या है? भुजा DE उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। DE समांतर है BC के, वह भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है? DE। तो यानी BDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED के, CED। इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ADE ले लिया जाए, और एरिया इसका क्या होगा? त्रिभुज ADE। यहाँ पर अगर ADE का एरिया निकालना हो तो ये ऊंचाई है ME और आधार क्या है? AD। तो फार्मूला क्या हो जाता है त्रिभुज का? 1/2, आधार इसका क्या है? AD, और ऊंचाई क्या है इसकी? ME। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक इसी तरह से BDE का भी एरिया निकाल लिया जाए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE
अब इसका एरिया क्या होगा 1/2, आधार इसका क्या होगा BD, आधार हो गया BD इंटू ऊंचाई क्या होगा, जब इसको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी ME। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। फिर क्या करना है, दोनों समीकरण को भाग दे देना है। तो यहाँ पर भाग दे दिया जाए समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड से। तो जब भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ME से ME कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा AD बटा BD, और ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। ठीक इसी तरह से जैसे हमने ADE और BDE का प्रयोग किया है, ठीक इसी तरह से आपका त्रिभुज पुनः ADE और CED में एरिया निकालना होगा। तो चलिए देखिए एरिया कैसे निकालते हैं। पुनः क्या करिए आप, त्रिभुज ADE में इसका एरिया निकालिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा AE, और ऊंचाई क्या हो जाएगी DN। ये समीकरण आपका कौन सा हो गया 4, ये समीकरण आपका 4 बन चुका है। ठीक इसी तरह से CED का भी एरिया निकालना होगा। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा CDE का 1/2, आधार इसका क्या होगा CE इंटू ऊंचाई क्या होगी, इसको जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी DN। ये समीकरण क्या हो गया 5। फिर दोनों समीकरण को भाग दे दीजिए, समीकरण 4/5 से जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो बराबर हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो क्या बचा AE बटा CE। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने ये निकाला है कि CED का जो एरिया है BDE के बराबर है, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस किया जाएगा BDE से, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे इसको हटा सकते हैं और क्या लिखेंगे BDE, त्रिभुज BDE। यहाँ पर क्या है AE बटा CE, इस समीकरण को ही मान लेते, समीकरण 6 हो गया। अब देखा जाए समीकरण 3 और समीकरण 6 में एक पक्ष बराबर हो चुका है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बराबर। समीकरण 3 व 6 से तो क्या हो जाएगा AD बटा BD बराबर है AE बटा CE हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, बहुत ही आसानी से सिद्ध हो गया। इसको एक बार और अच्छे से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रमेय क्या है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर त्रिभुज ABC था, आधार की समांतर रेखा D, ये रचना हो गया, ये दिया है BC समांतर D, इसके समांतर हमने रेखा D खींच दिया, ये आपको दिया है पहले से। फिर जैसे ही आप समांतर रेखा खींचेंगे तो भुजा AB और AC को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा भुजाओं का अनुपात वहीं से बराबर हो जाता है, AD बटा BD AE बटा C। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपने क्या किया कि जो AD है इस पर लंब E से डाल दिया ME, यानी ME लंब है किस पर AD पर। ठीक इसी तरह DN लंब है किस पर AE पर। ये हो गया आपका रचना। इसको सिद्ध करने के लिए हमने एक प्रमेय का सहारा लिया, समांतर रेखाओं के बने, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है बराबर होता है, इसलिए BDE और CED का क्षेत्रफल क्या हो गया बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ भुजा क्या है D उभयनिष्ठ है, इसलिए इनका एरिया आपस में बराबर हो गया। तो सबसे पहले त्रिभुज ADE 1/2 आधार AD, ऊंचाई क्या हो गया ME, समीकरण क्या हो गया 1। ठीक इसी तरह BDE का भी एरिया 1/2 आधार कितना है BD, ऊंचाई कहाँ है इसका ME, समीकरण 2।
दोनों को भाग दे दीजिए तो आपका ये बचेगा। इस समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। फिर पुनः त्रिभुज ADE का एरिया निकाला जाएगा। ADE का एरिया क्या होगा, 1/2, आधार क्या हो गया, अब बदल चुका है AE, और ऊंचाई क्या हो गई इसकी, DN, समीकरण 4 हो गया। फिर CED का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। 1/2, आधार क्या है C, और ऊंचाई क्या है इसकी DN, समीकरण क्या हो गया, 5 हो गया। फिर इसको भाग दे दीजिए, भाग देने पर 1/2 कैंसिल, DN कैंसिल, तो क्या बचेगा, AE/C। फिर यहाँ पर CDE का जो एरिया है यह बराबर है किसके, BDE के। इसको रिप्लेस करना है इससे, तो आ जाएगा समीकरण 6। अब देखा गया कि समीकरण 3 और 6 में एक पक्ष बराबर था, इसीलिए आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ये आपका थेल्स थ्योरम सिद्ध हो चुका है। वीडियो को जैसा भी लगा होगा आप वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनकी मदद हो सके। धन्यवाद।